पुराने अहदनामा में से दानियल नबी की किताब, उसका 8वां बाब, दानियल की मेंढे और बकरे की रोया। बेलजर बादशाह की सल्तनत के 30 साल में मुझ दानियल को एक रोया नजर आई, यानी मेरी पहली रोया के बाद। और मैंने आलम रोया में देखा। जिस वक्त मैंने देखा, ऐसा मालूम हुआ कि मैं कसरे सोसन में था, जो सूबा इलाम में है। फिर मैंने आलम रोया ही में देखा कि मैं दरियाए ओलाई के किनारा पर हूँ। तब मैंने आंख उठाकर नजर की और क्या देखता हूँ कि दरिया के पास एक मेंढा खड़ा है, जिसके 2 सींग हैं। दोनों सींग ऊंचे थे, लेकिन एक दूसरे से बड़ा था और बड़ा दूसरे के बाद निकला था। मैंने उस मेंढे को देखा कि मगरिब व शिमाल व जनूब की तरफ सींग मारता है, यहाँ तक कि ना कोई जानवर उसके सामने खड़ा हो सका और ना कोई उससे छुड़ा सका, पर वो जो कुछ चाहता था करता था, यहाँ तक कि वो बहुत बड़ा हो गया। और मैं सोच ही रहा था कि एक बकरा मगरिब की तरफ से आकर तमाम रोई ज़मीन पर ऐसा फिरा कि ज़मीन को भी ना छुआ, और उस बकरे की दोनों आंखों के दरमियान एक अजीब सींग था। और वो उस 2 सींग वाले मेंढे के पास, जिसे मैंने दरिया के किनारे खड़ा देखा, आया और अपने जोर के कहर से उस पर हमला आवर हुआ। और मैंने देखा कि वो मेंढे के करीब पहुंचा और उसका गजब उस पर भड़का और उसने मेंढे को मारा और उसके दोनों सींग तोड़ डाले। और मेंढे में उसके मुकाबला किताब ना थी, बस उसने उसे ज़मीन पर पटक दिया और उसे लताड़ा कोई ना था कि मेंढे को उससे छुड़ा सके। और वो बकरा निहायत बुजुर्ग हुआ, और जब वो निहायत जोरावर हुआ तो उसका बड़ा सींग टूट गया और उसकी जगह 4 अजीब सींग आसमान की चारों हवाओं की तरफ निकले, और उनमें से एक छोटा सींग निकला, जो जनूब और मशरिक और जलाली मुल्क की तरफ बेनहायत बढ़ गया। और वो बढ़कर इजराम फलक तक पहुंचा, और उसने बाज़ इजराम फलक और सितारों को ज़मीन पर गिरा दिया और उनको लता और अजराम खताकारी के सबब से दायमी कुर्बानी समेत उसके हवाला किए गए। और उसने सच्चाई को ज़मीन पर पटक दिया और कामयाबी के साथ यूं ही करता रहा। मैंने एक कुदसी को कलाम करते सुना, और दूसरे कुदसी ने उसी कुदसी से जो कलाम करता था पूछा कि दायमी कुर्बानी और वीरान करने वाली खताकारी की रोया, जिसमें मकदस और अजराम पायमाल होते हैं, कब तक रहेगी? और उसने मुझसे कहा कि 2300 सुबह और शाम तक उसके बाद मकदस पाक किया जाएगा। जिब्राइल फरिश्ता रोया का मतलब बताता है। फिर यूं हुआ कि जब मैं दानियल ने यह रोया देखी और इसकी ताबीर की फिक्र में था, तो क्या देखता हूं कि मेरे सामने कोई इंसान सूरत खड़ा है, और मैंने ओलाई में से आदमी की आवाज़ सुनी, जिसने बुलंद आवाज़ से कहा कि ऐ जिब्राइल, इस शख्स को इस रोया के मानी समझा दे। चुनांचे वो जहां मैं खड़ा था नज़दीक आया, और उसके आने से मैं डर गया और मुंह के बल गिरा। और उसने मुझसे कहा, ऐ आदमजाद, समझ ले कि यह रोया आखिरी ज़माना की बाबत है। और जब वो मुझसे बातें कर रहा था, मैं गहरी नींद में मुंह के बल ज़मीन पर पड़ा था, लेकिन उसने मुझे पकड़कर सीधा किया और कहा, देख, मैं तुझे समझाऊंगा कि कहर के आखिर में क्या होगा, क्योंकि ये अमर आखिरी मुकर्ररा वक्त की बाबत है। जो मेंढा तूने देखा, उसके दोनों सींग मादी और फारिस के बादशाह हैं, और वो जसीम बकरा यूनान का बादशाह है, और उसकी आंखों के दरमियान का बड़ा सींग पहला बादशाह है। और उसके टूट जाने के बाद उसकी जगह जो 4 और निकले, वो 4 सल्तनतें हैं जो उसकी कौम में कायम होंगी, लेकिन उनका इक़्तिदार उसका साना होगा। और उनकी सल्तनत के आखिरी अयाम में जब खताकार लोग हद तक पहुंच जाएंगे, तो एक तुर्श रो और रमज शनास बादशाह बर्पा होगा। ये बड़ा ज़बरदस्त होगा, लेकिन अपनी कुव्वत से नहीं, और अजीब तरह से बर्बाद करेगा, और बरोमंद होगा और काम करेगा, और ज़ोरावरों और मुक़द्दस लोगों को हलाक करेगा, और अपनी चतुराई से ऐसे काम करेगा कि उसकी फितरत के मंसूबे उसके हाथ में खूब अंजाम पाएंगे, और दिल में बड़ा घमंड करेगा, और सुलह के वक्त में बतेरों को हलाक करेगा। वो बादशाहों के बादशाह से भी मुकाबला करने के लिए उठ खड़ा होगा, लेकिन बेहाथ हिलाए ही शिकस्त खाएगा। और ये सुबह और शाम की रोया जो बयान हुई यकीनी है, लेकिन तू इस रोया को बंद रख, क्योंकि इसका इलाका बहुत दूर के अयाम से है। और मुझ दानियल को गश आया, और मैं चंद रोज़ तक बीमार पड़ा रहा। फिर मैं उठा और बादशाह का कारोबार करने लगा, और मैं रोया से परेशान था, लेकिन इसको कोई ना समझा। आमीन और आमीन।